मैंने वकील से बात करनी शुरू की है क्योंकि मैं ललित को डिवोर्स दूंगी। अपराजिता को आज के आज इस ऑफिस से बाहर निकाल प्यार करता हूँ उससे, चाहे वो करे ना करे ना, मैं उसे इस कंपनी से जाने दूंगा ना अपने दिल से। अपराजिता ने दे दिया है ललित को डाइवोर्स पेपर। तो वहीं दूसरी तरफ अब रक्षित की दिल की बात पता चल गई है अपराजिता को। जी हाँ, जब अपने भैया को बता रहा होता है, जहां पर अब रक्षित के भैया उससे कहते हैं कि अपराजिता को आज नौकरी से निकाल दो, तो उसी वक्त वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भैया। अगर उसने मना कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे दिल में उसके लिए रिस्पेक्ट और उसके लिए प्यार कम हो जाएगा। ना तो मैं उसे नौकरी से निकालूंगा और ना ही अपने दिल से। वेल दोस्तों, उसी वक्त वहां से गुजर रही होती है अपराजिता और ये सब सुन लेती है, जहां उसकी सारी गुत्थी सुलझ जाती है कि आखिर सब लोग उखड़े उखड़े क्यों रह रहे थे उससे, और ये सब होता कैसे हम आपको बताते हैं दोस्तों। जहां एक तरफ आपको देखने को मिलेगा कि भाई जहां अब नौकरी करने पहुंच जाती है अपराजिता रक्षित के ऑफिस में, तो वहीं अब हीरा उसे बेइज्जत करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती और उसके हाथ में लाके टैब थमा देती है, जहां पे वो टैब तो चला नहीं पाती। तो वहीं दूसरी तरफ अब ऑफिस में कंपनी की कॉफ़ी मशीन ख़राब हो जाती है, जहाँ पर अब ऑफिस बॉय आके बोलता है कि मैं बाहर से कॉफ़ी मंगवा दूँ। तो वहीं अब हीरा को एक प्लान आता है और वो अब अपराजिता को नीचे दिखाने के लिए कैसे पीछे हट रखती है, जहाँ पर अब बेचारी पहले से ही वो टैब नहीं चला पा रही थी और सारे के सारे कलीग्स उसे बुली कर रहे थे। उसी वक्त वहाँ पे हीरा आती है और सभी एम्प्लॉय को डराती है और उसके बाद कहती है कि यहाँ पे एक ट्रेडिशन है, जो भी यहाँ पे आता है वो कॉफ़ी बना के पिलाता है। अच्छा, वो तो तुम्हारे लिए महंगी पड़ सकती है ना, एक काम करो तुम ना चाय बना के पिला दो सबके लिए। हाँ, चाय बनाने जाती है अब अपराजिता। वहीं दूसरी तरफ अब आपको देखने को मिलता है कि भाई ललित वो तो अपराजिता की मम्मी के पास पहुंच जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, और चप्पल उठा के अपने ही मारने का ड्रामा करने लगता है और कहता है कि मुझसे गलती हो गई। जहाँ पे अब उसकी मम्मी साफ साफ मना कर देती है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, तुमने मेरे बच्ची के साथ बदतमीजी की है और उसे मारा है, उस पर हाथ उठाया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जहाँ पर वो कहता है कि क्या ऐसा नहीं हुआ कभी आपके और अंकल के बीच में लड़ाई हुई, हो जाता है ना कभी कभार। वहीं दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि भाई जहाँ पे अब हीरा अपराजिता से चाय बनवा रही होती, जहाँ पे अपराजिता चाय बना रही होती, तो वहीं रक्षित देखता है कि अपराजिता कहीं नहीं दिख रही। तो जैसे वो पेंट्री जाता है वो देखता है कि वो चाय बना रही है और उसके बाद वो गुस्सा करने वाला होता है हीरा पे। तो वहीं अब अपराजिता कहती है कि यहाँ तक आपने मुझे इतना सपोर्ट किया है, यहाँ से ये सफर मेरे लिए छोड़ दो, मैं खुद कर लूंगी, आप चिंता मत करो। जहाँ पर अब जब वो चाय बना के पहुंचते तो हीरा फिर से बेइज्जती करने वाली होती है। जब टी ब्रेक के लिए बोलती है अपराजिता, तो वो बोलती है कि घर में थोड़ी ना है हम जो कभी भी टी ब्रेक ले लेंगे, टी ब्रेक ऐसे नहीं होता। तो उसी वक्त पीछे से रक्षित आ जाता है सैंडविच लेकर और बोलता है कि अरे सैंडविच ब्रेक, टी और सैंडविच ब्रेक बहुत अच्छा रहने वाला है। जहाँ पर वो हीरा से बोलता है कि हीरा तुमने बहुत अच्छा ट्रेडिशन शुरू किया है, अब से टी और सैंडविच ब्रेक मिलेगा जब भी कोई नया आएगा। तो उसके बाद आपको देखने को मिलने वाला है कि भाई जहाँ पे हीरा को रक्षित आके बोलता है कि एक बात कहूँ हीरा, जिसकी नीयत साफ होती है ना, वो छोटे काम को भी बड़े दिल से करता है। वहीं दूसरी तरफ अब रक्षित की मॉम भी ऑफिस पहुंचने वाली है, जहाँ पर अब रक्षित की मॉम पहुंचते ही सीधे पूछती है अपराजिता से कि मेरे बेटे को क्यों मना किया, मेरे रक्षित को क्यों मना किया। जहाँ पर रक्षित वहीं खड़ा होता है, जब समझा रहा होता है उसे टैब चलाना, उसी वक्त वहाँ पे पहुंच जाती है जब उसकी मम्मा। उसके बाद वो घबरा जाता है और कहता है कि ये मम्मा कैसे यहाँ पे आ गई। और मम्मा से बोलते हैं कि मम्मा ऐसा कुछ नहीं है, उसने मुझे रिजेक्ट नहीं किया, उसने टैब को रिजेक्ट किया था और वो कर रही है। जहाँ पर अपराजिता कहती है हाँ मैंने पहले एक बार रिजेक्ट किया था, मगर अब नहीं होगा, मैं कोशिश कर रही हूँ और हो जाएगा एक बार में। जिसके बाद अब अपनी माँ को लेके चला जाता है रक्षित। तो वहीं दूसरी तरफ आपको देखने को मिलने वाला है कि बार बार अब वकील का फोन आ रहा होता है अपराजिता पे, जहाँ पे अपराजिता की मम्मा बोलती है कि किसका फोन आ रहा है बार। तो वहीं अब अपराजिता बोलती है कि वकील का फोन आ रहा है, मैं ललित को डाइवोर्स देना चाहती हूँ, मैं डाइवोर्स दे रही हूँ। तो दूसरी तरफ अब रक्षित की दिल की बात पता चलने वाली है अपराजिता को, जब रक्षित के भैया बोलते हैं कि अपराजिता को घर ऑफिस से बाहर निकाल दो। तो उसी वक्त अब रक्षित साफ साफ कह देता है कि उसके लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है और प्यार भी, ना तो उसके लिए मेरा प्यार कम होगा ना उसके लिए इज्जत। और ये सारी बातें सुन लेती है अपराजिता। वेल दोस्तों, आने वाले एपिसोड के लिए आप लोग कितने एक्साइटेड हैं? क्या आप लोग चाहते हैं कि रक्षित और अपराजिता एक साथ हो जाएं, एक कपल बन जाए? तो मैं ज़्यादा कमेंट करो। साथ ही से लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।